नाज़िम अशरफी, ईरान और खासतौर पर अगर मैं ये दो अलग अलग पहलू देखूं, एक पहलू IRGC का, एक पहलू जो वहां की सरकार है, हुकूमत है उसका, वहां पर क्या चल रहा है अभी इस पूरी स्थिति में डील को लेकर के, क्या पॉइंट ऑफ व्यू और क्या टेक्निकलिटीज चल रही होगी मोस्तफा के इस वक्त दिमाग में? देखिए रितु जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मोस्तफा जो है वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इसमें मैंने पिछली डिबेट में भी एक बार ये कहा था कि इसमें जो मेन जो इसमें पावरफुल है वो है अब्बास अरागची है, और उनके बिना ईरान ना कोई आगे कुछ कर सकता है ना उसके पीछे कुछ कर सकता है। ये मैं आपको साफ तौर पर एक बात कह दूं। अच्छा, मुस्तफा उनसे कभी अलग नहीं है, वो दोनों एक मतलब ऐसे सुलझे हुए मिले जुले एक दोनों इस तरह से एक स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं। जैसे स्टेज ऑफ हॉर्मुज का अगर सवाल है तो मैं समझता हूँ अमेरिका, वो 33 किलोमीटर की जगह है, 33 किलोमीटर जो ईरान के जगह में जो ईरान की जद में आती है, और वो 33 km, और 3 km ओवरऑल जो पतला सा रास्ता है वो कुल है, उसमें से सबको निकलना है। तो उसमें अगर अमेरिका धमकी देता है, अमेरिका हर चीज पर कब्जा किए हुए है, अमेरिका की जबरदस्ती की बात है। एक बात बताइए, सारी दुनिया पर ऑल ओवर वर्ल्ड उसका दादागिरी है ही क्यों, दिखा ही क्यों रहा है, क्या जरूरत है? अगर कुछ मुल्कों ने देख भी ली, लोग बड़े अमन परस्त हैं, नहीं चाहते कि झगड़ा हो, नहीं चाहते कि जंग हो, कौमें किसी की बर्बाद हो, लोग हलाक हो, ये नहीं चाहते। प्रियंका जी, इस पॉइंट से आप उनको कमजोर नहीं कहूंगा। एग्री कर रही हैं क्या जी प्रियंका जी? क्या ऋतु जी, देखिए, फ्रिक्शन, पॉलिटिकल फ्रिक्शन दोनों तरफ चल रहा है। ईरान में भी जो उनके MP है, नबावियन नाम है उनका, उन्होंने उनके स्टेट मीडिया पे आकर के बाकायदा ऐलान किया है कि जो अरागची है और खालिबफ है, उन्होंने नेगोशिएशन में वो स्टेप्स लिए ही नहीं, वैसे गए ही नहीं जैसे मुश्तबा खमेनी वो चाहते हैं। और ऐसा बयान देने पर IRIB जो उनका जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया है। तो ये तो साफ है कि अंदर फ्रिक्शन है। और मैं पिछले डिबेट में बता चुकी थी कि इन्होंने किस तरीके से रूस को साइडलाइन करके, अपने सबसे बड़े पार्टनर को साइडलाइन करके ये बोला था खालिबफ ने कि चाइना और ईरान नए ग्लोबल जो ऑर्डर है उसका सेंटर होंगे, जबकि सारी मदद सब कुछ तो रूस ने की, तो जिसकी वजह से क्रेमलिन के इनसाइडर भी इनसे नाराज थे। तो इनका जो फ्रिक्शन है, इनके लिए, इनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही बेकाम साबित हो रहा है। और दूसरी बात, फ्रिक्शन तो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में भी है, पर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच की फ्रिक्शन को US इजराइल की फ्रिक्शन नहीं कह